हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम अस्वाल क्लासेस। तो आज हम चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट की बुक की टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। द ब्लैक एरोप्लेन में जो राइटर होता है, जो नरेटर होता है, वो अपना एक पुराना सा ओल्ड सा एरोप्लेन उड़ा रहा होता है और जो कि बादलों में फंस जाता है। वो किस कठिनाई से उसको वापस लेकर आता है और कौन उसकी मदद करता है, वो सारा इस स्टोरी में बताया गया है। तो नाउ फर्स्ट लाइन इज, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउट मी. There wasn't cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France. Back to England, I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. तो नरेटर इसमें बोल रहा है कि मेरे पीछे, मतलब जो नरेटर अपना प्लेन उड़ा रहा है उसके पीछे प्लेन उड़ाते हुए वो कह रहा है कि चांद उदय हो चुका है। चांद मतलब रात का समय हो चुका है और आकाश में साफ तारे चमक रहे हैं, यानी सुबह का जो सूरज होता है वो ढल चुका है और रात्रि स्टार्ट हो चुकी है और आकाश में वो कह रहा एक भी बादल नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रखा था। क्यों खुश हो रखा था? क्योंकि मैं आकाश में अकेला उड़ रहा था और जब मैं उड़ रहा था तो मैं कहाँ से उड़ रहा था? कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब जो ग्रामीण प्रदेश होते हैं, उस ग्रामीण प्रदेश के ऊपर से मैं उड़ रहा था और उस टाइम वो जो ग्रामीण यानी गांव के जो लोग थे वो सब सो रखे थे। क्यों? क्योंकि रात का टाइम हो रखा था। और मैं जिस एरोप्लेन को उड़ा रहा था उस एरोप्लेन का नाम था डकोटा। मैं डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था और फ्रांस के ऊपर से मैं वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड के लिए जा रहा था। तो वो ये बोलता है कि मैं क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था कि अब मैं अपने परिवार से मिलूँगा क्योंकि मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ और जब मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ तो मैं परिवार से मिलने की जो खुशी होगी मुझे बहुत ज़्यादा होगी। और फिर मैं अपनी घड़ी पे देखता हूँ तो मेरी घड़ी पे जो टाइम हो रखा है वो टाइम है 1:30 बजे का, यानी उस टाइम क्या बज रहा है? 1:30 बज रहा था। अब नेक्स्ट, आई शुड call Paris control room soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I was the light of a big city in the front of me. वो कह रहा है कि मुझे जैसे ही जब मैं उड़ रहा था तो जो पेरिस कंट्रोल रूम था मुझे उनसे बात करनी थी। एरोप्लेन में जब हम कहीं फंस जाते हैं या हमें कभी किसी से बात करनी होती है तो हम कंट्रोल रूम से बात करते हैं, तो वैसे ही पेरिस कंट्रोल रूम था और मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसे सोचा कि मुझे उनसे बात करनी है। तो तब जब मैंने ये देखा कि जो मेरा एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो नीचे का पार्ट है वो नीचे की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और आगे मतलब जब एरोप्लेन वो उड़ा रहा है तो आगे की तरफ उसे एक शहर, बहुत बड़े शहर की थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, Paris Control Dakota DS-088 here. Can you hear me? I'm on my way to England over. तो वो पेरिस कंट्रोल को जब फ़ोन करता है यानी कंट्रोल रूम में बात करता है तो वो अपना जो रेडियो का बटन होता है एरोप्लेन में उसको दबाता है, स्विच ऑन करता है। उसको दबा के वो कहता है ओल्ड डकोटा DS-088, यानी वो नाम लेता है, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते में हूँ, ओवर, मतलब मेरे से बात करिए। अब द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप मुझे सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ हूँ, तो एकदम से मुझे भी आवाज़ आती है रेडियो से और आवाज़ जैसी मुझे आती है तो आंसर मुझे मिलता है DS-088, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। यानी जिस पेरिस कंट्रोल में उसने रेडियो से फ़ोन बात कर रहा था वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि DS-088, यानी उस ओल्ड डेकोटा का नाम था वो
उस एरोप्लेन का, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। आप ऐसे करिए, आपको कहाँ जाना है, इंग्लैंड की तरफ जाना है, तो आप अपने एरोप्लेन को पश्चिम डिग्री की तरफ, 12 डिग्री की तरफ उसको घुमा दीजिए, यानी पश्चिम साइड की तरफ घुमाना है उसको, और जो डिग्री होगा वो डिग्री कितना होना चाहिए, 12 डिग्री की तरफ उसको घुमा दीजिए। तब आप कहाँ पहुँचेंगे, इंग्लैंड पहुँचेंगे। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west toward England. तो नरेटर कहता है कि मैंने चेक किया, किस में चेक किया, अपने मैप में चेक किया, यानी एक नक्शे पे चेक किया जो कि एरोप्लेन में दिखता है, कंपास दिखता है एरोप्लेन में, मैंने उसकी जांच करी। फिर मैंने ये देखा जो मेरे एरोप्लेन का जो फ्यूल है वो सिर्फ सेकंड टैंकी तक ही फ्यूल बचा हुआ है, और मैं फिर अपनी ओल्ड डेकोटा को 12 डिग्री पे पश्चिम की तरफ मोड़ लेता हूँ, और मुझे कहाँ जाना था, इंग्लैंड की तरफ मैं उसको घुमा देता हूँ। फिर वो ये बोलता है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। फिर वो ये सोच रहा होता है कि मैं नाश्ते के समय कहाँ पहुँच जाऊँगा, यानी सुबह सुबह मैं इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा, फिर मुझे अपना इंग्लैंड में एक अंग्रेजी नाश्ता मिलेगा खाने को। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, हर चीज़ ठीक जा रही है। वो कहाँ उड़ रहा है, आसमान पे आसानी से उड़ रहा है। नाउ Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge, they looked like a black mountain standing in front of me across the sky. वो कह रहा है अब पेरिस मेरे से कम 150 किलोमीटर पीछे छूट गया है, यानी वो पेरिस से बहुत आगे आ चुका है, 150 किलोमीटर बहुत आगे आ चुका है। और वो कह रहा है मुझे आसमान में कोई भी बादल दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, तूफानी बादल दिखाई दे रहे हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत क्या है, ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं वो बादल। और नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट मुझे वो ऐसे बोलता है कि आगे इतने बड़े बड़े बादल हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो पहाड़ हो और मैं उनसे कहीं टकरा ना जाऊं। मैं अभी उनसे ऊपर नहीं उड़ सकता क्योंकि मेरे पास इतना तेल नहीं है। I knew I could not fly up and over them and I did not have enough to fuel to fly around them to the north to south. मतलब मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं उस जो काले काले बड़े बड़े पहाड़ जैसे आकाश है मैं उससे ऊपर उड़ूँ हूँ, और क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल बचा ही नहीं है। और अब मुझे किस तरफ जाना है, नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर या दक्षिण की तरफ मैं भी उड़ सकूँ, मैं उतना भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट, I thought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. वो ये सोचता है कि काश मैं ऐसे करता, मैं पेरिस ही रुक जाता, यानी क्यों, क्योंकि पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे रह गया। तो वो कह रहा काश मैं पेरिस ही रुक जाता, क्यों, क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल बचा ही नहीं है कि मैं अपने एरोप्लेन को उड़ा सकूं। बट मुझे कहाँ जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर में सुबह का नाश्ता करना है, तो मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और अपनी इस ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को इस तूफ़ानी बादल से तो उड़ा के इसको लेकर जाना ही पड़ेगा। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe. तो वो कहता है बादलों में, आसमान में हर चीज़ मुझे अचानक क्या दिखने लग गई, ब्लैक दिखने लग गया। मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं अपने एरोप्लेन से बाहर कुछ देखना भी चाहूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि सब कुछ क्या था, ब्लैक था। अब मेरा जो एरोप्लेन था वो हवा में उछलने लग गया था, बल खाने लग गया था। फिर मैंने अपने एरोप्लेन के कंपास में देखा तो मेरे को अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? आई कुड नॉट बिलीव बिकॉज माई आईज, the compass was turning round and round and round. It was a dead. It would not work. The other instrument was suddenly dead too. I tried the radio.
जैसे ही मैंने अपने कंपास की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो कंपास की जो सुई थी वो चारों तरफ घूमती ही जा रही थी, घूमती ही जा रही थी। मतलब उसने अब काम करना बंद कर दिया था और ये ठीक नहीं था। क्यों? और जितने भी सारे जो दूसरे यंत्र थे यानी अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो भी सडनली अचानक क्या हो गए? रुक गए। मैंने रेडियो को भी चला कर देखा बट कुछ भी नहीं हुआ और मुझे अब डर लगने लग गया कि मैं अपने एरोप्लेन को कैसे उड़ाऊंगा। एक तो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो रहे हैं, दूसरा एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं है। नेक्स्ट, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? तो नरेटर बोलता है कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो? वो उसी रेडियो के थ्रू बात करता है जिससे पहले कर रहा था। देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो वो कह रहा को मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलता जब मैं पेरिस कंट्रोल से बात करता हूँ। मेरा रेडियो डेड हो चुका है, मेरा कंपास डेड हो चुके हैं, मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट डेड हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में पूरी तरीके से क्या हो चुका था? खो चुका था। Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. I had not light on its wing, but could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. वो कह रहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं तूफान में बिल्कुल खो चुका था। काले काले बादल सिर्फ मेरे वायुयान यानी मेरे एरोप्लेन के आगे मुझे दिखाई दे रहे थे। तभी वो कहता है तभी मुझे एक एरोप्लेन दिखाई दिया हल्का सा और उस एरोप्लेन का जो पायलट था उसका फेस मेरी तरफ मुड़ा और उसने मेरी तरफ मतलब अपना हाथ उठाकर हिलाकर उसने इशारा किया कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ अपना एरोप्लेन लेकर। Follow me, he was saying, follow me. He know that I am lost, I thought. He is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. तो वो ऐसे बोलता है कि फॉलो करो मुझे, फॉलो करो। और वो जानता था कि मैं क्या हो चुका हूँ, मैं खो चुका हूँ। वो मेरी सहायता करने की क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। He is trying to help me. और he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. तो वो कहता है कि वो मेरे से थोड़ा आगे की तरफ था और उसने उत्तर की तरफ यानी उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ अपना एरोप्लेन को घुमाया। कि क्यों घुमाया? कि ताकि उसका जो ओल्ड डेकोटा है वो उसके पीछे पीछे उस एरोप्लेन के पीछे पीछे लग जाए, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो मी। इसीलिए कि मेरे लिए वो एक ईजी हो कि मैं उसके एरोप्लेन का पीछा पीछा करता रहूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। तो वो कह रहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मैं ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, वैसा आज्ञाकारी एक बच्चे की तरह मैं उसके वायुयान के पीछे पीछे जा रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि चलो मुझे एक उम्मीद तो दिखाई दी। आफ्टर हाफ एन आवर the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. वो कह रहा है आधे घंटे बाद भी मैंने देखा जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था जो उसके आगे उड़ रहा था वो अब बादलों के बिल्कुल बीच में है यानी मेरे आगे है और मैं अपनी पुरानी ओल्ड डेकोटा उसके पीछे पीछे चला रहा हूँ यानी उस एरोप्लेन को। और फिर मैंने ये भी देखा कि मेरे फ्यूल टैंक में कुल मिलाकर 5 से या 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। मैं इतने ही मिनट अपनी ओल्ड डेकोटा को चला सकता था। फिर I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and followed through the storm. वो कह रहा मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि क्यों? क्योंकि मेरे पास तो फ्यूल ही नहीं बचा, मैं कैसे अपना एरोप्लेन उड़ाऊंगा जो मुझे राह दिखा रहा है आगे वाला जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन है। किंतु वो फिर नीचे उतरने लगा, उसको महसूस होने लगा कि अब मैं भी नीचे उतर रहा हूँ और मैं तूफान से उसके पीछे पीछे चलता गया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines
of light in front of me. It was a runway and airport. तो वो कहता है कि अचानक मैं बादलों से एकदम से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता हूँ, और जैसे मैं बादलों से बाहर आता हूँ तो मुझे सामने अपने दो रोशनियाँ दिखाई दे रही थी जो कि बहुत लंबी लंबी थी, एक लाइन की तरह लगी हुई थी। और मैं उसको बड़े ध्यान से देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि अरे ये तो रनवे है, यानी एयरपोर्ट है, यानी मैं हवाई अड्डे पे पहुँच चुका हूँ। I was safe. I turned to look for my friend in a black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anymore. तो वो कहता है कि मैं वो काला रंग का जो एरोप्लेन था उसमें जो आदमी बैठा था उसको मैं अपना मित्र मान चुका था और उसकी तरफ घूमा। जैसे ही मैं उसकी तरफ पीछे की तरफ घूमा तो मैंने देखा आकाश तो बिल्कुल खाली हो चुका है, वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है। वो जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन है वो वहाँ से जा चुका है और मुझे वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ है वो ब्लैक कलर का एरोप्लेन। नाउ आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota. Near the control tower, I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो वो कहता है कि मैं नीचे उतरता हूँ अपने ओल्ड डेकोटा से और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि मैं इस ओल्ड डेकोटा से नीचे उतर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो पुराना सा ओल्ड डेकोटा था उसमें उसको क्या क्या सहना पड़ा कि बादल बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे आ रखे थे उसके सामने, और वो जो ओल्ड डेकोटा था उसका कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था, हर जगह काला ही काला छा रखा था आसमान, और उसमें फ्यूल भी नहीं था। तो वो उसमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं करता कि मैं उससे उतर रहा हूँ। मैं फटाफट कंट्रोल रूम में जाता हूँ और कंट्रोल रूम में एक वुमेन होती है, मैं उसको पूछता हूँ कि एक दूसरा वायुयान था, यानी अदर पायलट था, वो उसका जो पायलट है वो कौन है। तो जैसे ही मैं उसको बोलता हूँ तो वो जो लेडी होती है वो ये मेरी बातें सुनती है कि ये बोल रहा है कि दूसरा जो एरोप्लेन है वो कहाँ है, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वो एकदम से मुझे अजीब ढंग से देखती है और अजीब ढंग से देखने के बाद वो हंसती है। और अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, no other aeroplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो वो वुमेन कहती है दूसरा कोई भी एरोप्लेन उस तूफान में नहीं उड़ रहा था, मैं अपने रेडार में देख रही थी, रेडार में सिर्फ एक ही एरोप्लेन उड़ रहा था और वो एरोप्लेन तुम्हारा था, ओल्ड डेकोटा, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on this strange black aeroplane flying in the storm without light? तो नरेटर अब ये सोचने लग जाता है कि तो फिर वो कौन था जिसने मुझे सेफली मेरी मदद की और मुझे यहाँ तक एयरपोर्ट तक हवाई अड्डे तक पहुँचाया, जबकि मेरे पास कोई भी कैंपस नहीं था, कोई भी रेडियो नहीं था जिससे मैं किसी से बात कर सकूं, यहाँ तक कि मेरे पास मेरे एरोप्लेन की टंकियों में कोई भी फ्यूल यानी ईंधन भी नहीं था। उसे बहुत अजीब लगता है कि वो आखिर उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था जो उसे तूफान में बिना रोशनी के उसको उड़ा रहा था। तो ये बात नरेटर को समझ ही नहीं आती कि आखिर उसकी मदद किसने करी। So this is the chapter of the black aeroplane, and thanking you watching this video, and if you like the video do hit the like button and share this video for your friends. For more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.